तो हेलो माय डियर फ्रेंड, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, क्योंकि आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मैं आपके लिए डाटा स्ट्रक्चर का वो भी वाइवा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, वो भी 47। तो ये क्वेश्चन का आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। क्या पता अगर आपका एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन। मैं आपके लिए एग्जाम का क्वेश्चन आपको, अगर आपका एग्जाम आने वाला है तो उसमें आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा ये क्वेश्चन। तो आप लोगों को ये वीडियो को जरूर अंत तक देखना है। तो चलते हैं और अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप लोग को वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि वो कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम अपना वो वाला क्वेश्चन आप लोगों को दिखा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोग को बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगे ना तो आप लोग को बस वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले हम यहाँ से हम अपना पीडीएफ खोलने वाले हैं। मैं आपके लिए पीडीएफ बहुत अच्छे से बना कर लाया हूँ, तो आप लोग को ये पीडीएफ को जरूर एक्सेस करना चाहिए। तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोग को वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पर पीडीएफ खोल लेता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आप लोग को दिखाने वाला हूँ। आप लोग देख रहे हैं व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर क्या है? तो यहाँ पर है द लॉजिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। अब डाटा स्ट्रक्चर कितना प्रकार के हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। एक हो गया लीनियर हो गया, एक हो गया नॉन लीनियर हो गया। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पर लिखा है जैसे व्हाट आर द गोल्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। तो इसका होगा आंसर क्वेश्चन होगा इट शुड बी रिच इनफ इन स्ट्रक्चर टू कलेक्ट द एक्चुअल रिलेशनशिप ऑफ डाटा इन रियल वर्ल्ड। यहाँ पर है द स्ट्रक्चर शुड बी सिंपल इनफ फॉर इफिशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले हैं यहाँ पर तीसरी क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा है व्हाट डज एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स मीन टाइप मीन। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्वेश्चन होगा डाटा टाइप इज ए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज एंड a set of operation on these value. Abstract data type refer to the mathematical concept that define the data types. It is useful tool for specifying the logical properties of a data type। जैसे हो गया एडिटी इज ऑफ टू पार्ट्स, जैसा हो गया वैल्यूज डिफिनेशन, ऑपरेशन हो गया डिफिनेशन। तो यही होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड एन एरे। मतलब स्टैक एरे में क्या डिफरेंस है? तो चलो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर थोड़ा और मैं कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं कुछ यहाँ पर थोड़ा इसको कट कर देता हूँ कि यहाँ से थोड़ा आप लोग को अच्छा दिखाई दे। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जैसे स्टैक का है, स्टैक का लिखा है स्टैक इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम। एरे में हम देखने वाले हैं जैसे एरे इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। इसमें अब स्टैक का दूसरा है यहाँ पर स्टैक इज ए डायनेमिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायनेमिक ऑब्जेक्ट हुज साइज इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एज आइटम्स आर पुशेड एंड पॉपेड। ठीक, यहाँ पर दूसरा है यहाँ पर एरे इज अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट इज नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ पर थोड़ा इसको मैं यहाँ पर आइटम इज फिक्सेड एंड इज असाइनेड बाय द डिक्लेरेशन ऑफ द एरे। ठीक, उसके बाद हम अगला यहाँ पर पॉइंट देखने वाले हैं स्टैक में कंटेन डिफरेंट डाटा टाइप्स। जैसे इसमें होगा एरे कंटेंट सेम डाटा टाइप्स। इसमें सेम है, इसमें क्या है? इसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स जैसे कंटेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देखने वाले हैं स्टैक इज डिक्लेयर्ड एज अ स्ट्रक्चर containing an array to hold the element of the stack। जैसा and an integer to indicate the current stack within the array। जैसे यहाँ पर हो गया array can be home of the stack। array can be declared large enough for maximum size of the stack। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं।
आप लोगों को पता है मैं आपके लिए बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन बना के लाया हूँ। 5th क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5th में है व्हाट डू यू मीन बाय रिकवर्ड डिफिनेशन। या तो यहाँ पर इसका आंसर क्वेश्चन होगा द डिफिनेशन विच डिफाइंस एन ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ सिंपलर। यहाँ पर सिंपलर, यहाँ पर कुछ कैसेज ऑफ इट सेल्फ इज कॉल्ड रिकॉर्ड डिफिनेशन। 6 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज सिक्वेंशियल सर्च। तो यहाँ पर होगा इन सिक्वेंशियल सर्च इट आइटम्स इन एन एरे इज कंपेयर्ड विथ द आइटम बीइंग सर्चेड until a match occurs it is applicable to a table originated either as an array or as a linked list। ठीक है। 7 क्वेश्चन है व्हाट एक्शंस आर परफॉर्म्ड वन ए फंक्शन रिटर्न। तो यहाँ पर 1 नंबर में होगा जैसे रिटर्न एड्रेस इज डेरिवेट। दूसरा होगा फंक्शन डाटा एरिया इज फ्रीड से ब्रांच इज टेकन टू द रिटर्न एड्रेस। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में है जैसे व्हाट एक्शंस आर परफॉर्मेड व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड। तो यहाँ पर होगा आर्गुमेंट आर पासेड लोकल वेरिएबल आर एलोकेट द इंटेलिजेंट ट्रांसफेरिंग कंट्रोल टू द फंक्शन। जैसे हो गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में हो गया व्हाट इज ए लिंकेड लिस्ट। लिंकेड लिस्ट क्या है, तो यहाँ पर और लिंकेड लिस्ट इज ए लीनियर कलेक्शन। ठीक है, मतलब लीनियर कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट कलेक्ट नोड्स वेयर द linear order is given by pointers. Each node has 2 parts. First part contains the address of the next node in the list। ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबा जाएगा, मगर ये वीडियो को आप लोग को जरूर देखना चाहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लिंक्ड लिस्ट ओवर एरे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्वेश्चन हो गया इन लिंक्ड लिस्ट ईच एलिमेंट कंटेंट्स अ फील्ड कॉल्ड लिंक और पॉइंटर विच कंटेंट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट। जैसा होगा इट इज इजी टू insert and delete element in linked list। All this is not applicable in array and one cannot double or triple the size of array as of occupies memory space। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कैन वी अप्लाई बाइनरी सर्च एल्गोरिथम टू ए शॉर्ट लिंक्ड लिस्ट वाई। तो यहाँ पर इसका हो गया नो वी कैन नॉट अप्लाई बाइनरी सर्च एल्गोरिथम टू ए शॉर्टेड linked list since there is no way of indexing the middle element in the list। This is the drawback of linked list in data structure। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में हो गया व्हाट डू यू मीन बाय फ्री पूल। तो यहाँ पर हो गया पूल इज ए लिस्ट ऑफ अनयूज्ड मेमोरी सेल विच हैज इट वन पॉइंटर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में हो गया व्हाट डू यू मीन बाय गार्बेज कलेक्शन। तो इट इज ए टेक्निक इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम predictably collects all the delete space on, यहाँ पर इंटू होगा इंटू द फ्री स्टोरेज लिस्ट। इट टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज minimum amount of space left in storage list or CPU is ideal। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया जैसे क्या हो गया इसमें when new data is inserted into data structure but इसमें हो गया what do you mean by overflow and under overflow। तो इसमें हो गया when new data is inserted into data structure but there is no available space this is called overflow। जैसा हो गया इसमें दूसरा पॉइंट में हो गया अंडरफ्लो में when you want to delete data from a data structure that is empty is called underflow। तो यहाँ पर हम फास्ट करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास अगर मैं स्लो करूँगा तो आप लोगों को वीडियो बहुत लंबा जाने वाला है। तो मैं यहाँ पर कुछ स्पीड कर देता हूँ आपके लिए क्योंकि आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना और करके आप अपना नोट बना लेना, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पर व्हाट आर द डिसएडवांटेज एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट हो गया। तो हो गया
नंबर 1 में हो गया द नंबर ऑफ नोड्स नीडेड कैन नॉट बी प्रिडिकेटेड व्हेन द प्रोग्राम इज रिटन। जैसे हो गया द नंबर ऑफ नोड्स डिक्लेयर्ड मस्ट रिमेन एलोकेट थ्राउट इट्स एक्सटेंशन। ठीक है, उसके हम हो गया क्वेश्चन नंबर 16 में हो गया व्हाट इज अ क्यू। तो अ क्यू is an ordered collection of items from which item may be deleted at one end front end and items inserted at the other end rear end। जैसे हो गया इसमें there is no limit to the number of element a queue contain FIFO file FIFO FIFO file हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 में हम देखने वाले हैं जैसे व्हाट इज अ प्रियोरिटी क्यू। तो या इट इज अ डाटा स्ट्रक्चर इन विच द यहाँ पर ordering of the element numbering alphabetic determines the result of its basic operation। it is of two types। तो गया असेंडिंग में हो गया हायर स्मॉलेस्ट आइटम कैन बी रिमूवेड। डिसेंडिंग में हो गया हायर लार्जेस्ट आइटम कैन बी रिमूव्ड। क्वेश्चन नंबर 18 में व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ सिक्वेंशियल स्टोरेज। जैसे हो गया एक नंबर में फिक्सेड अमाउंट ऑफ स्टोरेज जर्मन्स एलोकेट टू डाटा स्ट्रक्चर इवन इफ इट कंटेन्स लेस एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे हो गया इसमें नो मोर देन फिक्सेड अमाउंट ऑफ स्टोरेज इज एलोकेट कैजिंग ओवरफ्लो। क्वेश्चन नंबर 19 डिसएडवांटेज ऑफ स्टैक और क्यू बाय लिंक्ड लिस्ट। तो हो गया एक नंबर में और नॉट इन अ लिंक्ड लिस्ट इन्फो एंड नेक्स्ट फील्ड ऑक्यूपाइज as more storage than a corresponding element in an array। Additional time spent in imagining the above list। जो हो गया जैसे हो गया क्वेश्चन नंबर 20 में what is dangling pointer and how to avoid it। जैसे हो गया after a call free p max reference to a illegal thought the storage top is freed but the value of p address remain unchanged so the object at that address may be used as the value of p। no way to detect it illegally so p is dangling pointer to avoid this it is better to set off to null after executing free p। ठीक है, उसके हम बाद देखेंगे व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ लिनियर लिस्ट। हो गया तो वी कैन नॉट रीच एनी ऑफ द नोड्स दैट प्रिकेट नॉट पी if a list traverses the external pointer to the list must be served in order to reference the list again। क्वेश्चन नंबर 22 में define the circular list what are its advantage। एडवांटेज का अर्थ हो गया जैसे अच्छा ही उसका मतलब अच्छा गुण क्या है मतलब क्या क्या है उसमें। ठीक, तो इन linear list the next field of the last node contain a null pointer when next field in the last node contain a back pointer to the first node it is called circular list। क्वेश्चन नंबर 23 इसका एडवांटेज है यहाँ पर तो फ्रॉम एनी पॉइंट इन द लिस्ट इट इज पॉसिबल टू रीच एट एनी अदर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ सर्कुलर लिस्ट। यहाँ पर हो गया वी कैन नॉट ट्रेवर्स द लिस्ट बैकवर्ड्स। हो गया इफ ए पॉइंटर टू ए नोड इज गिवन वी कैन नॉट डिलीट द नोड। 24 में हो गया क्वेश्चन नंबर डिफाइन डबल लिंक्ड लिस्ट। जैसे हो गया कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स when each node is divided into 3 parts। जैसे हो गया कौन हो गया जैसे 1 में हो गया an info field that contains the info storage in node left field that contains pointer to node on left side right field that contains
contain pointer to node on right side. 25 में it is necessary to sort a file before searching particular item. जैसे इसमें हो गया it less work involved in searching an element than to sort and then extract. Then we don't go for sort. इसमें हो गया if frequent use of file is required for purpose of retrieving a basic element, it is more efficient to sort the file. What are the issues that hamper the efficiency in sorting a file? So yeah, length of item required by programmer in coding a particular sorting program. This हो गया amount of machine time necessary for running the program, the amount of space necessary for the particular program. 27 क्वेश्चन नंबर में calculate the efficiency of sequential search. तो इसमें अगर number of comparison depend on the record the argument की appear in the table. जैसे हो गया 5 है इसमें, मतलब 5 इसमें नंबर है, तो it appear in the first position then one comparison. If appear at least position then n comparison. Average is equal to n plus 1 divided 2 comparison. Unsuccessful search in n comparison. Number of comparison in any case is on. ठीक है, उसके बाद हम 20 नंबर क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं. तो 28, सॉरी यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 28 का 28 बोल दिया, सॉरी. तो इज एनी implicit agreement passed to a function when it's called. So हो गया S. There is a set of implicit agreement that contains information necessary for the function to execute and return correctly. One of them return address which is stored within the function's data area. Question number 29. Parenthesis is never required in postfix prefix expression y. इसमें हो गया parenthesis is not required because of the operation in the postfix prefix expression determines the actual order of operation in the evaluation of the expression. So हो गया question number 30. List out the area in which data structure are applied. जैसे हो गया database management system, compiler design, operating system, numerical analysis, graphics, statistical analysis package, artificial intelligence simulation. तो हो गया क्वेश्चन नंबर 31 में व्हाट आर द मेजर डाटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन द फॉलोइंग एरिया नेटवर्क डाटा मॉडल एंड हायरार्किकल डाटा मॉडल. जिसमें हो गया RDBMS एरे ऑफ स्ट्रक्चर नेटवर्क डाटा मॉडल ग्राफ हो गया हायरार्किकल डाटा मॉडल ट्री हो गया इसमें. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 32 क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं. तो इफ यू आर यूजिंग सी लैंग्वेज टू इम्प्लीमेंट द heterogeneous linked list what pointer type will see and use. तो यहाँ पर हो गया the heterogeneous linked list contain different data types in its node and we need a link pointer to connect them, not possible with ordinary pointer, so we use void pointer. ठीक है, void pointer is capable of storing pointer to any types as it is a generic pointer type. इसमें हो गया जैसे 33 में हो गया minimum number of queue needed to implement periodic queue. जिसमें हो गया minimized number is 2. One is used for actual storing of data and another for storing priorities. 34 question number. What is the data structure used to perform declaration? जिसमें हो गया, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए.
यहाँ से मैं आप लोगों को थोड़ा जूम कर देता हूँ क्योंकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है आपको। ठीक है। स्टैक इज यूज टू परफॉर्म रिक्रिएशन बिकॉज ऑफ इट्स लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट property. It remember it's called second when to return when the function has to return. Recursion makes use of system stack for storing the return address of the function cell. What are not an tense used in evaluation of arithmetic expression using prefix and postfix forms. तो इसमें हो गया पुलिस एंड रिकॉर्ड पुलिस रोटेशन। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 में कन्वर्ट द एक्सप्रेशन, जैसे प्रीफिक्स का हो गया, ये आप लोग जरूर इसको एक्सेस कर लेना। यहाँ नंबर 37, sorting is not possible by using which of following method, insertion, selection, exchange, deletion, जैसा क्या होगा, insertion, selection and exchange can perform sorting method, तो no sorting method cannot be done just using deletion। 38 में हो गया क्वेश्चन नंबर 38 में लिस्ट आउट फ्यू एप्लीकेशन ऑफ ट्री डाटा स्ट्रक्चर, तो हो गया मैनिपुलेशन ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, सिंबल ट्री कंस्ट्रक्शन, सिंटैक्स एनालिसिस। 39 नंबर में हो गया लिस्ट आउट फ्यू एप्लीकेशन दैट यूज ऑफ मल्टीलिंक्ड स्ट्रक्चर, इसमें हो गया स्पार्स मैट्रिक्स इंडेक्स जनरेशन हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 40, इन ट्री कंस्ट्रक्शन विच इज सुटेबल इफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर 1, जैसे हो गया एरे लिंक्ड है, लिंक्ड लिस्ट स्टैक, क्यों, तो इस 2 में हो गया, इसका 2 होगा, इसका हो गया लिंक्ड लिस्ट होगा इसका। 41 में व्हाट टाइप ऑफ ट्री एल्गोरिथम यूज्ड इन सॉल्विंग द एट क्यू प्रॉब्लम, तो इसमें हो गया बैक ट्रैकिंग हो गया। 42 में हो गया क्या, इन एन एवियल ट्री एट व्हाट कंडीशन द बैलेंसिंग इज टू बी डन, तो इसमें हो गया इफ द pivotal value of the height factor is greater than 1 or less than 1। Question number 43, in RDBMS, what is efficient data structure used in the internal storage representation, तो इसमें हो गया B plus tree, because in B plus tree all the data is stored only in a leaf nodes that make searching easier, also corresponding to the record that shall be stored in leaf nodes। 44 क्वेश्चन नंबर में one of the following tree structure which is efficient considering space and time कॉम्प्लेक्टिव 1 में जैसा इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री, 2 में कंप्लीट बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री, थर्ड में, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा, इसका आंसर क्वेश्चन हो गया फुल बाइनरी ट्री लूज इट्स नेचर व्हेन ऑपरेशन ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन आर डन। फॉर इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री इज मेंटेन्ड even after operation like addition and deletion are done on it। इसमें हो गया 47 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज ए स्पैनिंग ट्री, इसमें आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा कुछ यहाँ पर मिस्टेक हो गया, इसमें होगा अ स्पेनिंग होगा, यहाँ पर पेनिंग नहीं होगा, तो आप लोग वहाँ पर सचिया लेना, क्योंकि यहाँ पर अ स्पेनिंग ट्री इज अ ट्री एसोसिएटेड विथ अ नेटवर्क ऑल द नोड of the graph appears the tree once a minimum spanning tree is a spanning tree originated so that the total edg white bw not seen minimized। क्वेश्चन नंबर 46 में हो गया does the minimum spanning tree of a graph given the shortest distance between any two spacious nodes, हो गया इसमें, इसका आंसर क्वेश्चन हो गया इसमें नो मिनिमम। A spanning tree answered that the total weight of the
tree is kept at minimum, but it does not mean that the distance between any two nodes involved in the minimum. और सबसे लास्ट मेरा क्वेश्चन है, वेदर लिंकर लिस्ट इज लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इसमें हो गया अकॉर्डिंग टू स्टोरेज लिंक्ड लिस्ट इज नॉन लीनियर वन। तो बस मेरा वीडियो यहीं तक था, मेरा वीडियो अब समाप्त होने वाला है। तो बस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो और भी इससे भी अच्छा होने वाला है। तो बस आप लोगों को तो क्या करना है, आप लोगों को बस आप लोगों को वीडियो को हम तक देखना होगा, क्योंकि ये वीडियो मेरा बहुत लंबा हो चुका है। मैं भी मानता हूँ, क्या करूँ, आप लोगों को पूरा समझाना था, पूरा आप लोगों को क्वेश्चन देना था, तो इसलिए थोड़ा लंबा हो गया। तो सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लेट मतलब पोस्ट हुआ है, क्योंकि मेरा 6 दिन का गैप है इसमें। क्योंकि भाई क्या बताऊँ, मतलब इतना प्रॉब्लम अभी चल रहा है, तो उनको क्या बताऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं।